हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं बीए, बीएससी एंड बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का जो हमारा को करिकुलर का एक कोर्स होता है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। ओके, जिसका हमारा पेपर कोड होता है Z040401। ये क्वेश्चन पेपर आपने फर्स्ट सेम सेकंड थर्ड दिया होगा, ठीक है। तो फोर्थ सेमेस्टर का जो क्वेश्चन पेपर हमारा लास्ट ईयर 2024 का है वो हम लोग देखने वाले हैं कि कैसा जो क्वेश्चन पेपर है वो आया था लास्ट ईयर। 75 मार्क्स का जो हमारा ये क्वेश्चन पेपर होता है और समय दिया जाता है इसको करने के लिए हमें 2 घंटे का, ठीक है। और 100 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, हम सभी जानते हैं मल्टीपल चॉइस होते हैं, जो कि चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस लास्ट ईयर आए थे। जिसकी जो लैंग्वेज है वो अपना अपना पोर्शन देखते चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एजुकेशन यानी शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई थी। जो हमारा शिक्षा शब्द का अंग्रेजी पर्याय होता है एजुकेशन, उसकी जो उत्पत्ति है वो किस लैंग्वेज से हुई थी, क्योंकि लैंग्वेजेस के नाम दिए गए यहाँ पर फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक एंड संस्कृत। ओके, तो यहाँ पर किस भाषा से हुई थी ये, यहाँ पर जो भाषा दी गई है लैटिन से हुई थी, लैटिन लैंग्वेज से। ओके, ऑप्शन बी इसलिए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो लैटिन लैंग्वेज का हमारा वर्ड होता है एडुकेयर, उससे हुई थी। उसके बाद पूछा गया है सेकंड पर कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक अंग है। शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक अंग है, यह बात हमारी क्या है, सत्य है। शारीरिक शिक्षा भी तो हमारी शिक्षा ही होती है, फिजिकल एजुकेशन। देन पूछा गया है कि किसने कहा आप भगवत गीता को अधिक समझ पाएंगे यदि आपकी भुजाएं तथा अन्य मांसपेशियां अधिक मजबूत होंगी। यह किसने कहा था, यह कहा था स्वामी विवेकानंद ने। ओके, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि वैदिक कालीन शारीरिक शिक्षा का वर्णन जो है वो किस ग्रंथ में मिलता है, ये मिलता है हमें वेदों में। ओके, इसलिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। 2023 का जो हमारा फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का क्वेश्चन पेपर है वो भी मैं चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और जितनी भी हमारी वीडियोस होती हैं लास्ट ईयर की वो हमें एग्जाम टाइम में देख कर जानी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट होकर आ जाते हैं। ओके, देन दिया गया कि शारीरिक क्रियाओं के द्वारा मानव को शिक्षित करना कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई, शारीरिक शिक्षा, क्योंकि शारीरिक क्रियाओं के द्वारा कर रहे हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ में शारीरिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो कब प्रारंभ हुआ। ये प्रारंभ हुआ था हमारा 1932 में, ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा गया है कि जो हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल HVPM शारीरिक शिक्षा कॉलेज अमरावती है, उसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1914 में, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन दिया गया है कि राजपूत काल में शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने वाले राजा कौन थे। तो राजपूत काल में जिन्होंने शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया था वो थे पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद दिया गया है कि क्या शारीरिक शिक्षा से इन क्षमताओं को विकसित किया जा सकता है। किन क्षमताओं को, शारीरिक, मानसिक, भावात्मक किया जा सकता है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1961। ओके, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा बी है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दिया गया है कि किसने कहा एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क विश्व स्तर पर स्वीकार की जाने वाली एक संक्षिप्त लेकिन पूर्ण परिभाषा है। ठीक है, छोटी शॉर्ट लेकिन पूर्ण परिभाषा है। तो ये किसने कहा था, ये कहा था प्लेटो ने, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि यह कथन किसका है, आप अपने में रक्त संचार के ओज के कारण भगवान श्री कृष्ण की अपूर्व बुद्धि तथा शक्ति को अधिक जानेंगे। ये कथन दिया था डॉक्टर राधा कृष्ण ने, ऑप्शन जो यहाँ पर बी है वो करेक्ट होगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर दिया है कि यह कथन किसका है, शारीरिक शिक्षा समस्त शिक्षा प्रक्रिया का ही आधारभूत अंग है। तो यह कथन दिया था JB नैश ने, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा गया है कि भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ओके, हम सभी जानते हैं कि जो हमारा भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। ओके, एट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कॉम्प्लेक्स इन न्यू दिल्ली। उसके बाद पूछा है कि भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था। भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन जो ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर इनमें से तो नहीं हुआ था, ये हुआ था
25 जनवरी 1984 में। ओके, उसके बाद दिया है कि प्राचीन भारत में किस खेल का व्यापक प्रचलन था। प्राचीन भारत में किस चीज का व्यापक प्रचलन था? रेसलिंग का। ओके, कुश्ती। ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट। देन पूछा गया कि भारत में ताराचंद शारीरिक शिक्षा समिति का गठन कब हुआ? ताराचंद शारीरिक शिक्षा समिति का गठन 1948 में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि यह कथन किसका है? आज भारत को भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता है। तो ये कथन था स्वामी विवेकानंद का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किस खिलाड़ी ने जीता था? तो जो सबसे पहले पदक जीता था वो जीता था केडी जाधव ने। देन पूछा है कि किस खेल पुरस्कार का नाम परिवर्तित कर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है? तो जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 पर पूछा है कि आप उपनिषदों तथा आत्मा के प्रताप को भी सुदृढ़ता से समझेंगे जब आप अपने पैरों पर स्थिर खड़े होंगे तथा अपने को बलशाली अनुभव करेंगे। यह कथन किसका है? यह कथन किसका था? यह कथन था स्वामी विवेकानंद का। देन पूछा है कि किस विदेशी राजपूत ने हिंदू काल में प्रचलित शारीरिक शिक्षा का वर्णन अपने ग्रंथ में किया? किसने किया था? मेगस्थनीज ने। ओके, ऑप्शन बी इसलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। उसी के बाद पूछा है कि किस काल में प्राणायाम तथा सूर्य नमस्कार की जो क्रियाएं हैं वो जन सामान्य के लिए कराई जाती थी? किस काल में कराई जाती थी? ये कराई जाती थी पाषाण काल में, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। 24 पर पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षा में खिलाड़ी किस विधि के द्वारा अच्छी तरह से सीखते हैं? किस विधि से अच्छी सीखेंगे? स्वेच्छा विधि से। ओके, क्योंकि इंसान तब कोई कार्य अपनी इच्छा से कर रहा है तो तब ज्यादा अच्छा सीख पाएगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देन यहाँ पर दिया गया है कि किसने कहा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास, गामक विकास, मानसिक विकास, मानवीय संबंधों का विकास है? ये किसने कहा था? चार्ल्स ए बूसर ने। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जो जल में घुलनशील विटामिन होता है यानी वाटर सोल्यूबल वो होता है हमारा विटामिन सी। बाकी सभी क्या है यहाँ पर? हमारे फैट सोल्यूबल। ओके, देन पूछा है कि कौन सा विटामिन कैल्शियम के साथ मिलकर अस्थियों को मजबूत करने का कार्य करता है? तो वो कौन करता है? विटामिन डी। ओके, इसलिए ऑप्शन बी जो है यहाँ पर हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन हमारा 2023 में भी पूछा गया था कि विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है क्या होता है? हम सभी जानते हैं। ओके, ये तो सभी जानते हैं पक्का, सूर्य की रोशनी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देन पूछा है कि आलू, अनाज, दालें, फलियां और जई किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट के महत्वपूर्ण स्रोत। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का क्या होती है? फल या जो लेग्यूम्स होते हैं वो प्रोटीन का अच्छा स्रोत होते हैं। देन पूछा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वर्ष सबसे पहले स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में व्यक्त किया था? ठीक है, मौलिक मानव अधिकार। तो ये क्या था हमारा 1946 में। इसलिए ऑप्शन जो सी है यहाँ पर वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर जो 32 है उस पर पूछा है कि कौन सा खाद्य पदार्थ वसा का प्रमुख घटक है? वसा का प्रमुख घटक क्या है? मक्खन, पनीर और तेल। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। उसके बाद पूछा है कि वर्तमान में बीमारी का प्रमुख कारण क्या है? वर्तमान में बीमारी का प्रमुख कारण क्या होता है? आनुवंशिक या पारिवारिक पृष्ठभूमि, यानी कि किसी के जेनेटिक और फैमिली बैकग्राउंड क्या होता है? ऑप्शन जो सी है यहाँ पर वो करेक्ट होगा। देन पूछा है कि कौन सा खाद्य पदार्थ आहार में रेशे प्रदान करता है? तो यहाँ पर हमारे जो फल और सब्जियां हैं, दालें हैं, साबुत अनाज, तीनों ऑप्शन राइट है, इसलिए उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन पूछा है कि कौन सा खाद्य पदार्थ या खाद्य घटक हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करना एक ही नाम याद रखना, क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये क्या है? हमारा मेन एनर्जी सोर्स होता है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। उसी के बाद पूछा है कि कौन से घटक हमारे भोजन में प्रमुख पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं? प्रमुख पोषक तत्व कौन से घटक उपलब्ध कराते हैं? ये कराते हैं विटामिन और खनिज, लिपिड और प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट, सभी कराते हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसी के बाद पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक दक्षता का घटक है? ओके, यानी कि एक फिजिकल फिटनेस, तो लोच यानी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए,
एंड्योरेंस होनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति में होनी चाहिए। ओके, सहनशीलता। देन शक्ति, स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। तो सभी होने चाहिए, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया कि शारीरिक प्रदर्शन किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? शारीरिक स्वस्थता पर। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि खेल है एक क्या है? नियोजित एवं सुव्यवस्थित गतिविधि या फिर एक शैक्षणिक प्रक्रिया। खेल किस लिए खिलाता है? ताकि व्यक्ति का जो है वो बोर ना हो, ठीक है, मनोरंजन हो किसी टाइप से भी और वो उससे कुछ सीखे, इसलिए ये क्या होगा एक हमारा शैक्षणिक प्रक्रिया, ठीक है, इसलिए ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। उसी के बाद पूछा है कि खेलकूद न केवल खाली समय का सदुपयोग है बल्कि यह संपूर्ण व्यक्तित्व विकास का उत्तम साधन भी है, ठीक है। तो यह कथन हमारा क्या है? यह कथन सत्य है, असत्य है या फिर अनिश्चित है? तो यह कथन हमारा क्या है? सत्य, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद पूछा है कि महिलाओं में शारीरिक वसा कितने प्रतिशत होती है? ठीक है, महिलाओं में शारीरिक वसा की जो मात्रा होती है वो 12 से 16% होती है, याद रखना। जबकि जो पुरुष होते हैं उनमें शारीरिक वसा की मात्रा 18 से 20% होती है, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन शारीरिक प्रदर्शन में वृद्धि करता है? कौन सा साधन? जॉगिंग, रस्सी कूदना, साइकिलिंग, सभी करते हैं, ऑप्शन डी इसलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। 44 पर पूछा है कि निम्न में से कौन सा एरोबिक व्यायाम का प्रकार नहीं है? एरोबिक व्यायाम का प्रकार यानी जहां पर ऑक्सीजन ना हो, ठीक है, साइकिलिंग, तैरना या फिर भारोत्तोलन। तो ये होता है हमारा भारोत्तोलन जो है वो एक एरोबिक व्यायाम होता है। ओके, देन पूछा है कि निम्न में से कौन सा शारीरिक स्वस्थता का घटक है? ये भी पूछे गया था, है ना। यहाँ पर दिया गया शक्ति, गति और सहनशीलता सभी होते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन पेपर में रिपीट क्वेश्चन है। देन पूछा है कि रस्सी कूदने से सामान्यतः कितनी कैलोरी का व्यय होता है? कितनी कैलोरी का व्यय होता है? 300 कैलोरी, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा है कि निम्न में से कौन सा उन्नत स्वास्थ्य का घोतक है? उन्नत स्वास्थ्य यानी कि मांसपेशी ताकत में वृद्धि होना, ये क्या होगा एक हमारा उन्नत स्वास्थ्य हो गया। कोलेस्टेरोल स्तर का घटना, ठीक है, दिल और फेफड़ों की कार्य क्षमता जो है वो बढ़ना, ये गलत है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा यहाँ पर मांसपेशी ताकत में वृद्धि होना, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि शारीरिक स्वस्थता न होने पर व्यक्ति को किन किन रोगों का सामना करना पड़ सकता है? मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, सभी का सामना करना पड़ सकता है, ऑप्शन डी इसलिए यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि मानव को शारीरिक स्वस्थता किस लिए आवश्यक है? किस लिए आवश्यक होती है? शारीरिक क्रियाशीलता के लिए, ओके, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि शारीरिक स्वस्थता किस आयु के लिए आवश्यक है? सभी आयु के लिए भाई आवश्यक होती है, चाहे वो किशोरावस्था हो, बाल्यावस्था हो, प्रौढ़ या फिर वृद्धावस्था, कोई भी हो, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, सभी आयु वर्गों के लिए। देन पूछा है कि व्यायाम करने से श्वसन की दर में क्या होता है? क्या परिवर्तन होता है? श्वसन दर जो है वो सामान्य रहती है, घट जाती है या फिर बढ़ जाती है? देखिए, जब हम व्यायाम कर रहे हैं शुरू में तब क्या होगा? श्वसन दर बढ़ जाएगी, लेकिन तब हम डेली करते रहेंगे कुछ टाइम तक तो श्वसन दर जो है वो सामान्य हो जाएगी, ठीक है, सामान्य रहने लगेगी। इसलिए दोनों हो सकते हैं, ए बी और सी बी। तो व्यायाम करने से श्वसन की दर में क्या परिवर्तन होता है? डेली का तो नहीं दिया, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? व्यायाम करने से जो श्वसन की दर है वो बढ़ जाती है, और इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद पूछा गया है कि भाई हठ योग प्रदीपिका का संकलन किसने किया था? ये क्या था? पतंजलि ने, ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? योग शब्द की उत्पत्ति हुई है संस्कृत लैंग्वेज से, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि सूर्य नमस्कार में कुल कितनी स्थितियां होती हैं? हम सभी जानते हैं सूर्य नमस्कार में 12 स्थितियां होती हैं, ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि पद्मासन को हम और किस नाम से जानते हैं? पद्मासन को हम किस नाम से जानते हैं? कमलासन, ठीक है, इसका नाम एक क्या है और हमारा कमलासन। पद्मासन इज आल्सो नोन एज कमलासन। देन पूछा है कि यह एक ध्यानात्मक आसन है, कौन सा आसन? पद्मासन, ठीक है। जब पद्मासन लगाकर हम बैठते हैं तो क्या ध्यान की स्थिति होती है वहां पर? देन पूछा है कि यह एक विश्रामात्मक आसन है, विश्रामात्मक आसन होता है हमारा मकरासन, ओके। एक बार आसन जितने भी आप सब लोग पढ़ लीजिए। देन पूछा है कि यह एक सुधारात्मक आसन है, सुधारात्मक आसन कौन सा होता है? ये होता है हमारा हलासन, पश्चिमोत्तानासन तथा पद्मासन, तो सभी होते हैं ये, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा।
देन पूछा है कि सामान्यतः महात्मा बुद्ध को किस आसन में बैठे हुए दर्शाया जाता है। आप सभी बता सकते हैं कि किस आसन में वो ज्यादातर बैठा करते थे। उनकी जितनी भी फोटोज हैं वो किस में मिलेंगी, पद्मासन में। ओके, ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। देन देखिए, योग से रिलेटेड पूछा गया कि प्राणायाम में श्वास रोकने को क्या कहते हैं। श्वास रोकने को भी क्या बोलते हैं, कुंभक। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, याद रखना। देन पूछा है कि प्राणायाम में श्वास लेने को क्या कहते हैं। श्वास लेने को क्या कहते हैं, पूरक। ठीक है, लेना पूरक, यानी हमारी पूर्ति कर रहा है वो, इस टाइप से याद रख लो। और छोड़ना कुंभक। देन दिया है कि प्राणायाम का अर्थ है। प्राणायाम का अर्थ क्या होता है, प्राणायाम का अर्थ होता है हमारा श्वास पर नियंत्रण करना, श्वास का नियमन करना, प्राणों का नियमन करना, सभी होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा है कि अष्टांग योग में यम कितने होते हैं। अष्टांग योग में जो यम होता है वो होते हैं हमारे 5। ओके, ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा गया कि पतंजलि अष्टांग योग में नियम कितने होते हैं। पतंजलि अष्टांग योग में जो नियम होता है वो होता है हमारे 5। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या होगा, करेक्ट। देन पूछा है कि भौरों की गुंजन जैसी श्वास की आवाज किस प्राणायाम में होती है। ये होती है हमारी भ्रामरी। ठीक है, जो भ्रामरी प्राणायाम होता है इसके अंदर, ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि प्राणायाम के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं, पूरक, रेचक, कुंभक या फिर सभी। तो प्राणायाम के ये सभी हमारे मुख्य घटक हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि प्राणायाम में श्वास छोड़ने को क्या कहते हैं। ठीक है, तो श्वास छोड़ने को क्या बोलेंगे हम, रेचक। यानी श्वास जो हम ले रहे हैं पूरक, रोकना कुंभक और छोड़ना रेचक। ठीक है, याद रखना। देन पूछा गया है कि व्रजासन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। व्रजासन के संदर्भ में हमारा पाचन में सहायक होता है, ये गैस की समस्या को दूर करता है, घुटनों, टांगों, पैरों और जांघों के दर्द में कमी आती है, ये सभी इसके बारे में सत्य है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि ऋषि मुनियों के अनुसार योगासन कितने प्रकार के होते हैं। तो ऋषि मुनियों के अनुसार जो योगासन है वो हमारे होते हैं 84 प्रकार के, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन पूछा गया है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा अष्टांग योग नहीं है। अष्टांग योग यहाँ पर कौन से हैं पहले वो देख लेते हैं। जो यम, नियम और प्रत्याहार है ये सभी हमारे अष्टांग योग है, जबकि नेति नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देन देखते हैं कि अष्टांग योग के अंतिम 3 जो अंग हैं वो माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, ये माने जाते हैं हमारे यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं प्राणायाम। ओके, अष्टांग योग के जो अंतिम 3 अंग माने जाते हैं वो माने जाते हैं प्राणायाम, ऑप्शन डी इसलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद दिया गया कि योग सूत्र के रचयिता हैं। योग सूत्र के रचयिता कौन है, सभी जानते होंगे, ये तो महर्षि पतंजलि। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी क्रिया प्राणायाम का अंग नहीं है। कौन सी क्रिया प्राणायाम का अंग नहीं होती है, पूरक है, रेचक है, कुंभक है, जबकि बस्ती जो है वो नहीं है। देन पूछा है कि अष्टांग योग का अंतिम अंग कौन सा है। अष्टांग योग का अंतिम अंग होता है हमारा समाधि। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन पूछा गया है यहाँ पर कि योग शब्द का शास्त्रीय विवेचन सर्वप्रथम किस ऋषि ने किया था। जो शास्त्रीय विवेचन था वो क्या था, महर्षि पतंजलि ने, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 76 पर पूछा है कि टिड्डी मुद्रा से संबंधित कौन सा आसन है। टिड्डी मुद्रा से संबंधित कौन सा आसन होता है हमारा, शलभासन। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसी के बाद पूछा है कि जुम्बा क्या है। जुम्बा क्या होता है, खेल होता है, नृत्य होता है या फिर व्यायाम होता है। तो जुम्बा जो होता है हमारा नृत्य और व्यायाम दोनों होता है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। उसी के बाद पूछा है कि एरोबिक क्या है। एरोबिक क्या होता है, एरोबिक होता है एक प्रकार का व्यायाम, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर वो करेक्ट होगा। देन पूछा है कि फिट इंडिया आंदोलन का उद्देश्य है। फिट इंडिया आंदोलन जो है उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य हमारा स्वस्थ जीवन शैली, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन ये भी हमारा फिट इंडिया आंदोलन से ही रिलेटेड है कि ये किसने प्रारंभ किया था। ये प्रारंभ किया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। ओके, ऑप्शन भी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा है कि फिट इंडिया आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो ये प्रारंभ हुआ था 29 अगस्त 2019 में। ओके, यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि फिट इंडिया का पूर्ण नाम क्या है, 82 पर। ओके, तो फिट इंडिया का पूर्ण नाम क्या है हमारा, फिट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा है कि
नेशनल फिटनेस कोर की शुरुआत कब हुई थी? जो नेशनल फिटनेस कोर है इसकी स्थापना हमारी कब हुई थी? ये हुई थी हमारी 1965 में। ऑप्शन जो सी है हमारा यहाँ पर वो करेक्ट हो जाएगा, 1956। ओके। देन 84 पर पूछा गया है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, याद रखना। उसी के बाद पूछा है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो है वो मनाया जाता है हमारा 21 जून को। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। उसी के बाद पूछा है कि पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ आयोजित हुए थे? तो ये आयोजित हुए थे हमारे भुवनेश्वर में। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि खेल का वह कौन सा सिद्धांत है जो खेलों को मनोरंजन का प्रमुख आधार मानता है? तो ये कौन सा सिद्धांत है हमारा? मनोरंजन का सिद्धांत। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। उसी के बाद पूछा है कि तनाव से मुक्ति के रूप में मनोरंजन सार्वभौम है। तो ये कथन हमारा कैसा है? सत्य है। ओके, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। उसी के बाद पूछा गया है कि मनोरंजन का शाब्दिक अर्थ मन को पुनः तरोताजा करना है। ये भी सत्य है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि मनोरंजन शारीरिक एवं मानसिक थकान को दूर करता है। ये भी सत्य है। ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा हमारा? करेक्ट। देन पूछा है कि किसने कहा मनोरंजन एक ऐसा मन बहलाने का अनुभव है जिससे व्यक्ति को शांति और प्रसन्नता होती है? ठीक है, तो ये भी क्या है हमारा? किसने कहा है? ऑप्शन ए जो है रोमानी। ठीक है। देन पूछा है कि उस क्रिया या गतिविधि को क्या कहते हैं जिसमें भाग लेकर व्यक्ति को आनंद और खुशी प्राप्ति होती है? उस क्रिया को हम क्या कहेंगे? उस क्रिया को कहते हैं मनोरंजन। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है? करेक्ट। देन 1903 पर पूछा गया है कि गिल्ली डंडा एक शुद्ध भारतीय खेल है। गिल्ली डंडा क्या है? एक हमारा शुद्ध भारतीय खेल। ये कथन कैसा है हमारा? सत्य। ऑप्शन यहाँ पर क्या है? करेक्ट। देन पूछा है कि किस भारतीय खेल को खेलने के लिए एक गिल्ली और एक डंडे की आवश्यकता होती है? यानी ये तो क्वेश्चन में आंसर है। ओके, तो किसकी आवश्यकता होती है? कौन से खेल के लिए? गिल्ली और डंडे की। गिल्ली डंडा में ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट होगा। देन पूछा है कि किस भारतीय खेल को खेलने के लिए 5 छोटे पत्थर या कंकरों की आवश्यकता होती है? किस में होती है ये? गुट्ठे खेल में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रीय खेल नीति का प्रस्ताव कब रखा गया था? ये रखा गया था हमारा 21 अगस्त 1984 में। ऑप्शन है इसलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। सो फाइनली अब कंप्लीट होने वाला है, 4 क्वेश्चन और बाकी रह गए हैं। देन देखिए कि स्वस्थ एवं तरोताजा रहने के लिए मनोरंजन आवश्यक होता है। ये क्या है? सत्य है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन पूछा है कि निम्न में से कौन सा मनोरंजन का उद्देश्य एवं लक्ष्य है? मनोरंजन का उद्देश्य एवं लक्ष्य क्या होता है हमारा? खाली समय का सदुपयोग करना, तनाव से मुक्ति पाना, प्रसन्नता एवं संतुष्टि की प्राप्ति, ये सभी होते हैं। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा है कि घर के अंदर या बाहर परिवार के सदस्यों द्वारा अवकाश के समय आयोजित किए जाने वाले मनोरंजनात्मक कार्यक्रम किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? पारिवारिक मनोरंजन के अंतर्गत, क्योंकि परिवार के सदस्य हैं साथ, चाहे वो बाहर आयोजित हो रहे हो या घर के अंदर। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन लास्ट यानी 100, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि किसने कहा मनोरंजन वह गतिविधि है जिसमें कोई कर्ता स्वेच्छा से भाग लेता है तथा जो दैनिक जीवन में मानसिक एवं शारीरिक दबाव बनाने वाली अन्य गतिविधियों से भिन्न होती है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था रोमानी ने। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अब आप लोग जाकर लास्ट ईयर यानी 2023 का भी क्वेश्चन पेपर एक बार चेक कर लीजिए।